साल की अमाया एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीधी सादी, किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी वो। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि वो दिन नहीं आया। एक शाम जब अमाया अकेली अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी, तभी अचानक उसे किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी। अमाया, मेरी मदद करो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। कोई नहीं था। खिड़की बंद थी, पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। वो घबरा गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगा शायद कोई भ्रम है, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। अमाया, नीचे आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब की बार वो डर गई। उसने अपनी माँ को बताया, पर माँ ने हंसते हुए टाल दिया। तुम्हारी किताबें बहुत ज्यादा डरावनी हो गई हैं। लेकिन अमाया जानती थी, ये कुछ और था। अगले दिन उसने आवाज का पीछा करने की ठानी। रात के ठीक 12 बजे जब सब सो रहे थे, अमाया धीरे से उठी और उस आवाज की दिशा में चल पड़ी। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे गई, जहां घर का पुराना स्टोर रूम था, सालों से बंद। दरवाजा धक्का देने पर अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन कमरे में एक पुराना ट्रंक रखा था। जैसे ही उसने ट्रंक छुआ, ध्यान से देखो अमाया, यही है मेरा सच। ट्रंक के अंदर एक पुरानी डायरी थी। उस पर लिखा था आरव। अमाया ने वो डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मुझे ताले पसंद थे, मैं हमेशा सब बंद कर देता था, पर उस दिन गलती हो गई। उस दिन मैं ही कमरे में बंद रह गया और किसी ने नहीं सुना। आरव नाम का एक बच्चा कई साल पहले उसी घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वो स्टोर रूम में खेलते हुए अंदर बंद हो गया और कभी बाहर नहीं निकल पाया। उसकी लाश बाद में मिली, पर उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। अब अमाया समझ चुकी थी कि आरव की आत्मा ही वो आवाज थी। अगले दिन अमाया ने उस डायरी को लेकर अपने स्कूल में प्रिंसिपल को सब बताया। उन्होंने उस पुराने केस को फिर से खोला। आरव के माता पिता का पता लगवाया गया, जो अब एक शहर में रहते थे। कुछ दिनों बाद आरव की अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया और घर में पूजा रखी गई। उस रात पहली बार अमाया ने चैन से नींद ली और सपने में वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो शांत थी। धन्यवाद अमाया, अब मैं चला। अमाया खिड़की पर बैठी थी और आसमान की ओर देख रही थी। एक तारा टूटकर गिरा। वो मुस्कुराई और बुदबुदाई, अब कोई आवाज नहीं, बस सुकून है। मोरल, कभी कभी जो नजर नहीं आता, उसका भी सुकून जरूरी होता है। हर आत्मा को शांति चाहिए और हर दिल को समझ।